नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? क्या हालचाल? सब बढ़िया। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले क्लास 11 का यूनिट नंबर 1 एंगल एंड इट्स मेजरमेंट का ये लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले मिसलिनियस एक्सरसाइज। ठीक है। और आज के क्लास में हम मिसलिनियस के क्वेश्चन नंबर 1 पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो कि अपना एमसीक्यूज है। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। आपको थीटा गिवन है, आपके पास कितना है रेडियन में 22 पाई अपॉन 15 रेडियन है। ठीक है, क्लियर। आपको इसे कन्वर्ट करना है किसी में डिग्री में, तो कैसे करते हैं देखो। इसी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 22 पाई अपॉन 15 180 अपॉन पाई से। अगर आपको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करो। अगर आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो ये पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब 15 से इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 12। फिर 22 इंटू 12 होगा आपका 264। हो गया, आ गया आपका आंसर। सही है बच्चों, बढ़िया। तो आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते। 156 डिग्री आपके पास थीटा गिवन है। 156 डिग्री आपको इसे कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे। 156 इंटू पाई बाई 180। क्लियर। अब 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 13। और इसे करेंगे तो कितना आएगा 15। तो ये बनेगा आपका 13 पाई अपॉन 15। क्लियर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, बढ़िया। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते। अ हॉर्स इज टाइड टू अ पोस्ट बाय अ रोप। रोप म्हणजे रस्सी। इफ द हॉर्स मूविंग अलॉन्ग सर्कुलर पाथ ऑलवेज कीपिंग द रोप टाइट एंड डिस्क्राइब 88 मीटर। क्लियर। When it is trace angle 72 डिग्री एट द सेंटर देन द लेंथ ऑफ रोप। तो बच्चों, आपको इस एग्जाम्पल को सबसे पहले समझना पड़ेगा कि क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक सर्कल लेता हूं। देखो, सबसे पहले एग्जाम्पल को समझेंगे क्या है। मैंने एक सर्कल लिया। ठीक है, तो क्या है, आपके पास एक हॉर्स है, मतलब किसी के पास हॉर्स होगा किसी के घर। तो देखो, हॉर्स क्या है, हॉर्स मतलब घोड़ा। एक हॉर्स है टाइड टू पोस्ट बाय रोप, उसे हमने रस्सी से बांधा है। क्लियर। इफ द हॉर्स मूविंग अलोंग सर्कुलर पाथ, मतलब कि यहां पे एक क्या है, यहां पे सेंटर में हॉर्स है और यहां पे एक पोल है। क्या है बच्चों, पोल। इस पोल से ये जो मैं निकाल रहा हूं ये रस्सी है। क्या है, रस्सी। देखो, ये जो रस्सी है ये रस्सी है और ये अपना एक हॉर्स यहाँ पे मैं निकालता हूं। बढ़िया, ऐसा समझो इसको कि ये हॉर्स है। दिखता नहीं हॉर्स जैसा, लेकिन समझो ये हॉर्स है। तो ये हॉर्स क्या है कि ये सर्कुलर पाथ में क्या हो रहा है, अलोंग हो रहा है। मतलब कि एक सर्कुलर पाथ में क्या आ रहा है, घूम रहा है सर्कल के ऊपर। समझ में आ रहा है, सर्कल के ऊपर वो घूम रहा है। ऑलवेज कीपिंग रूप डिस्क्राइब 88 मीटर। कितना घुमाओ, मतलब यहां से वो गया होगा तो कितना गया, 88 मीटर गया। बढ़िया। एंड एंगल ट्रेस 72 का एंगल बना, मतलब वो अज्यूम करते कि वो यहां तक आ गया और ये जो एंगल बना ये 72 डिग्री बना। समझ में आया। और ये जो आर्क थी जिसे हम बोलते लेंथ ऑफ आर्क, वो हो गई अपनी 88 मीटर। क्लियर। तो आपको निकालना क्या है, द लेंथ देन द लेंथ ऑफ रोप। तो ये जो रस्सी है, ये जो रस्सी थी जिससे हमने हॉर्स को क्या किया था, बांधा था, उसी के साथ कनेक्ट कर दिए हमने। मतलब कि आपको रेडियस निकालनी। क्या निकालनी है बच्चों,
रेडियस निकालनी। तो कैसे निकालेंगे रेडियस, देखो तो आपके पास क्या है, एस है। एस कितना मिला आपको, 88 सेंटीमीटर मिल गया। क्लियर। थीटा मिल गया 72 डिग्री। सबसे पहले आपको थीटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा, 72 इंटू पाई बाई 180 करके। क्लियर, ठीक है। तो थीटा क्या बनेगा, 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 6 का 72 और नीचे भी करो तो क्या आता है, 15 आता है। सही है। और डिवाइड कर लो, तो यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 पाई हो जाएगा और ये आएगा नीचे 5। तो आपका थीटा हो गया। क्या हो गया बच्चों, ये थीटा। थीटा मिल गया आपको, बढ़िया। इसी को ऐसा बॉक्स कर देते। अभी आपको निकालना है लेंथ ऑफ रोप, मतलब रस्सी कितनी थी, तो S इक्वल टू आर थीटा। क्लियर। तो S कितना है, 88। R आपको निकालना है और थीटा हो गया 3 पाई अपॉन 5। तो R कितना होगा, 88 इंटू 5 अपॉन 3 पाई। क्लियर, समझ में आया। अब इसी को सॉल्व करो, 88 इंटू 5 और पाई की वैल्यू पुटोगे तो क्या होगा, 7/22। ऐसा ही होगा। क्रिस्टल क्लियर, समझा सभी को, ठीक है। तो ये 22 से कैंसिल हो गया, कितना बनेगा ये, 4। कुछ तो गलत हुआ यार, सॉरी। यहाँ पे 2 होना, माफ कर दो मुझे, यहाँ पे 2 होना और यहाँ पर 2 होना। अब हो गया ऐसे, अब हो गया ऐसे ही। तो मैंने 3 लिख दिया था गलती से, मुझे माफ कर देना बच्चों, ठीक है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम, सही है। तो ये 4 हो गया, तो ये आ जाएगा 20 इंटू 7/2। तो R होगा आपका 10, ये होगा 17 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉरी मीटर, मीटर में है तो मीटर लिख दो। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर। तो हमारी यहाँ पे मिस्टेक हुई थी, यहाँ पे जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 आना था और यहाँ पे 5। क्लियर, समझा। ये कैलकुलेशन कर लेना, बहुत आसान है, बढ़िया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन भी हमने दिया इसका। क्लियर। अब फोर्थ वाला डिस्कस करते, क्या है, इफ अ 14 सेंटीमीटर लॉन्ग पेंडुलम, एक पेंडुलम है इस टाइप से, एक पेंडुलम है, ठीक है। एसी आर्क कनेक्ट कर दो, ठीक है, हो गया, बढ़िया। ये 14 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 14 सेंटीमीटर लॉन्ग मतलब ये रेडियस हो गई, एंड 12 डिग्री है, थीटा है 12 डिग्री, इसके बीच का जो है 12। आपको निकालना है लेंथ ऑफ पाथ, मतलब आपको यही निकालना है। क्लियर, समझा। क्लियर, ओके। तो रेडियस कितना है बच्चों आपकी, 14 सेंटीमीटर हो गई। क्लियर। थीटा जो हुआ वो हो गया 12। तो थीटा को कन्वर्ट कर देना पड़ेगा सबसे पहले, तो थीटा को कन्वर्ट करो तो ये हो जाएगा 12 इंटू पाई बाई 180। तो 12 से डायरेक्टली क्या करने का, डिवाइड करने का, तो कितना आएगा, पाई अपॉन 15 आता है। एक मिनट करके देखते, 180 अपॉन 12, 12 1 का 12,
बचे 180 था 6, हाँ बढ़िया 50 नहीं आएगा, तो ये आपका थीटा हो गया। क्लियर, समझा। अब क्या निकालना है आपको, लेंथ, मतलब एस इक्वल टू कितना होता है आर थीटा, तो आर कितना है 14 इंटू पाई बाई 15, तो ये हो गया 14 पाई अपॉन 15। क्लियर, डायरेक्टली ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सही है, समझा सभी को। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इसी का सॉल्यूशन यहाँ पे दिया है, अच्छे से आप देख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 5th नंबर वाला, बहुत आसान है ये। क्लियर, 9:45 हो गए, मतलब कि एक वॉच है आपके पास, देखो निकालते ऐसा, तो मैं पूरा नहीं निकालता, यहाँ पे सेंटर और यहाँ पे होता है आपका 9 और यहाँ पे होता है आपका 45, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10, यहाँ पे 45, मतलब 1 मिनट, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 9, यहाँ पे 11 और यहाँ पे 12, यहाँ पे 1 2 3, उतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, 4 5 6 और 7। क्लियर, बढ़िया। ओके, तो आपको ये एंगल निकालना है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो एंगल रहेगा ये 30 से तो कम ही रहेगा। क्या रहेगा बच्चों, 30 से कम ही रहेगा ना, 30 से कम ही रहेगा, है ना। ये जो एंगल बनेगा ये 30 से कम रहेगा। क्लियर, तो 45 मिनट है, कितने 45, तो डायरेक्टली कैसा करने का बच्चों, देखो मिनट कितना है 45, तो 45 इंटू 30 कर लो और डिवाइडेड बाय 60 करो। यह आपका हर जगह कॉमन रहता है, जो भी हमने देखा इसके पहले ये कॉमन रहता है। क्लियर, तो डायरेक्टली निकालो 45 इंटू 30 अपॉन 60, तो 31 का 30 ये 2 हो गया और डिवाइड करने के बाद ये आएगा 25 हो गया आपका। क्लियर, डी ऑप्शन इज करेक्ट। सही है बच्चों, जबरदस्त, बढ़िया। ओके, अब 6 एग्जाम्पल देखो, क्या है, 20 मीटर ऑफ वायर इज अवेलेबल फॉर अ फेंसिंग ऑफ फ्लावर बेड इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर सेक्टर ऑफ रेडियस 5 मीटर, देन द मैक्सिमम एरिया। आपको क्या निकालना है बच्चों, एरिया निकालना है बेड का, कि एरिया कितना होगा। क्लियर, तो आपको एरिया निकालने के लिए क्या क्या लगता है वो पता होना जरूरी है। एरिया का फार्मूला क्या है, एरिया इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा, यह एरिया का फार्मूला होता है, आप सभी को पता है। तो आपके पास ये रेडियस है, लेकिन आपके पास थीटा प्रेजेंट नहीं है, तो आपको थीटा निकालना पड़ेगा। कहाँ से निकालेंगे थीटा, ये जो कंडीशन है 20 मीटर ऑफ वायर अवेलेबल फॉर फेंसिंग ऑफ फ्लावर बेड, तो आप समझो कैसा है कि एक सर्कल है, सर्कल में है, ये सर्कुलर सेक्टर है, आप बोला है क्वेश्चन में, तो देखो एक सर्कुलर सेक्टर लेते, बढ़िया, और वहां पे एक हम कैरी बनाएंगे और उस कैरी में लगाएंगे हम फ्लावर्स। देखो कैसे बनाते हैं, यहाँ पे आपका सेंटर, यहां से कैरी बनाएंगे ऐसी, और ये जो मैं बना रहा हूं ये क्या है बच्चों, हम जो वायर है, वायर से कैरी बना रहे। क्लियर, वायर से उसका कंपाउंड वॉल कर रहे, बढ़िया, और ये बन गई अपनी कैरी। अब इसके अंदर हम लगाएंगे फ्लावर्स, इसके अंदर हम लगाएंगे फ्लावर्स, और ये जो पूरा है, ये जो वायर है, ये जो मैंने निकाला है, ये पूरा का पूरा कितना है 20 मीटर है। इसका मतलब कि वो तो पेरीमीटर हो गया, फिर मतलब पिरामीटर ये आर रहता है और ये रहता है बच्चों एस, और एस का फार्मूला होता है आर थीटा। क्लियर, तो जो अपना सब पूरा जो है, अब ये जो 20 मीटर है ये वायर है, और वायर से क्या किया हमने, पूरा बेड बना दिया, और जिसके अंदर हम क्या लगाएंगे, फ्लावर्स लगाएंगे। क्लियर, तो देखो कैसे करेंगे,
तो आपके पास क्या है बच्चों 20। सो देयरफॉर आर प्लस आर थीटा, मतलब ये हो गया आपका एस, एक रेडियस और ये दूसरी रेडियस, मतलब इसका एडिशन और इसका एडिशन, तभी वो पिरामीटर होता है। तो ये 20 है, तो आर प्लस आर ट्वाइस आर हो गया, प्लस आर थीटा, ये हो गया 20। तो आर थीटा इक्वल टू 20 माइनस 2r, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 20 माइनस 2r अपॉन आर। समझ में आई आपको? बढ़िया, सही है, क्लियर, जबरदस्त। ओके, तो अब आगे का सोचते हैं। थीटा मिल गया अभी आपको, अब फार्मूला लगा दो, a इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा, यही है। तो 1/2 इंटू आर कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर इंटू थीटा 20 माइनस 2r अपॉन आर। तो आर की वैल्यू आपके पास अवेलेबल है तो पुट देने का, इंटू 25 इंटू 20 माइनस आर की वैल्यू कितनी है 5, 20 माइनस 10 अपॉन आर। एक मिनट, नेट खत्म हो गया, 50%। ओके, तो सही है। और नीचे में कितना आएगा बच्चों 5, और ये 5 से 5, मतलब ये हो गया 5, और ये हो गया 5 इंटू 20 माइनस 10 मतलब 10, और डिवाइडेड बाई 2, तो ये कैंसल, 5 मतलब ये आएगा 25। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। समझ में आया बच्चों? बढ़िया, इजी था। ओके, ये सॉल्यूशन है इसका, बढ़िया, सही है। चलिए देखिए अगला वाला, इफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो, अभी जो अपना रेशियो में दिया है, तो एंगल ऑफ ट्रायंगल इन रेशियो में क्या है 1:2:3, लेट मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज x, ट्वाइस x और 3x रिस्पेक्टिवली। यहां तक क्लियर है बच्चों? आप सभी को पता है ऐसे करते हैं एग्जाम्पल, क्लियर। ओके, सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल्स कितना होता है 180 होता है, मतलब 180 बोलो और पाई बोलो, तो वही कंसेप्ट यहाँ पे लगाएंगे, क्लियर। सो देयरफॉर x प्लस 2x प्लस 3x इक्वल टू पाई लिख दे डायरेक्ट, क्योंकि आपको रेडियन में निकालना है। तो एंगल मैंने जो लिया और पाई में लिया, पाई और 180 एक ही है, पाई मतलब रेडियन में और 180 मतलब डिग्री में, तो ये हो गया आपका 6x इक्वल टू पाई। सो देयरफॉर x इक्वल टू पाई बाई 6, डायरेक्टली निकाल लेने का, ऐसा हो गया आपका। बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बढ़िया, चलिए नेक्स्ट देखते। यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया है, वैसे एमसीक्यू में इतना आप नहीं कर सकते, आपको डायरेक्टली आंसर निकालना है, क्लियर, जैसे कि हमें सीईटी में करना है। अब 8 नंबर का है, क्या है, अ सेमी सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्टर। एक सेमी सर्कल है जिसे हम 2 सेक्टर में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो उसका जो रेशियो है वो कितना है 4:5। ठीक है, मतलब कि ये जो 4:5 है, θ1/θ2 बोलेंगे हम 4/5 है, क्लियर। तो आपको रेशियो निकालना है दोनों का एरिया का, तो एक एरिया बोलो A1 है, तो दूसरा एरिया बोलो A2 है, क्लियर। अरे एक सेक्टर का एरिया A1 है तो दूसरे सेक्टर का A2 हो जाएगा, और उनका रेशियो निकालना है, तो A1 अपॉन A2 ऐसा रेशियो निकालना है आपको, 1/2
आर स्क्वायर थीटा 1 बोल दो इसको, और 1/2 आर स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर? तो ये 1/2 कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, थीटा 1 अपॉन थीटा 2 बच गया, तो ये होगा 4/5। तो यही आएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। सही है, ओके। अब देखते हैं 9। क्या है 9 में? फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ हवर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ क्लॉक एट 20 मिनट पास 2, मतलब 2:20 हो रहे। ठीक है, तो देखो क्लॉक निकालना पड़ेगा, थोड़ी सस्ती वाली, ज़्यादा महंगी वाली नहीं लाएंगे, काम उतना है, जितना करना है उतना ही लाने का। ठीक है, चलिए देखो ठीक है, 2 के ऊपर ऐसा रखेंगे और ये हो गया 20। ठीक है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है बच्चों? ये फर्स्ट और ये सेकंड। ठीक है, जैसा जैसा ये आगे बढ़ेगा वैसा वैसा 2 भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्या होगा बच्चों? डिक्रीज होगा ना, हाँ या ना? बढ़िया। अरे यहाँ पे 2 पे है, जैसे जैसे मिनट्स बढ़ेंगे तो 2 से वो सरकता, मतलब 2 से वो क्लॉकवाइज चलता जाएगा आगे आगे। इसका मतलब कि जो अभी हम मेजर कर रहे हैं कि ये दोनों के बीच में 60 डिग्री का डिफरेंस है। कितने का? 60 का। लेकिन अब ये 4 के ऊपर जाने की वजह से, मतलब 20 मिनट होने की वजह से, जो 2 के ऊपर अपना जो हवर हैंड था वो आगे तो चला जाएगा कुछ ना कुछ, तो वो निकालेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं? 20 मिनट हो गए तो मिनट से मल्टीप्लाई करो 30/60 से। क्लियर? समझा कि नहीं समझा? समझ में आया ना? तो ये 2 और ये 2 मतलब 10 हो गया, तो डिक्रीज होने की वजह से 60 माइनस 10 ये हो गया 50। हो गया आपका आंसर 50। बढ़िया। अरे मेरे को बताओ, ये 30 का टोटल 60 का, लेकिन अपना ये जो मिनट 20 पे, तो जैसे जैसे अपना मिनट हैंड आगे जाता है वैसा वैसा अपना हवर हैंड भी आगे जाता है। समझा क्या? अब 20 पे होने की वजह से ये जो अपना मिनट हैंड है ये 20 पे तो फिक्स है। इसका मतलब कि ये थोड़ा सा आगे चला जाएगा 2 से, ये 2 पे तो कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो 2 से कितना आगे गया? 10 डिग्री आगे गया। तो कैसे निकालते? तो जो अपना टोटल मिनट्स जो बताए वो 20, तो 20 को क्या करो? 30/60 से मल्टीप्लाई करो, यही करना होता है। तो ये कर दिया हमने, तो अपने को मिला 10। कितना मिला? 10 मिल गया ना। तो वैसा ही तो करना है। तो फिर हमने क्या किया, टोटल अपने पास 60 था, उसमें से 10 डिग्री को माइनस कर दिए तो 50 डिग्री हो गया। सही है। अब देखो 10th लास्ट जो अपना एमसीक्यू है वो है द सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल। एरिया जो है अपने पास वो 9 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब जो एरिया है वो है 9 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। फिर जो थीटा है वो है 60 डिग्री। तो थीटा को तो कन्वर्ट कर दो फटाक से, 60 इंटू π/180 करके, तो ये होगा π/3। समझा? तो आपको मिल गया थीटा। क्लियर? अब आपको पेरीमीटर ऑफ सेक्टर निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? पेरीमीटर निकालना है इसमें। 1 मिनट। तो पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेक्टर का क्या होगा फार्मूला? P = R+R होता है, मतलब ट्वाइस R, प्लस S मतलब एरिया ऑफ सेक्टर भी आता है, S ये होता है आपका फार्मूला। क्लियर? तो आपको सबसे पहले S निकालना पड़ेगा। तो S निकालने के लिए क्या करेंगे? R थीटा। बढ़िया। तो आपके पास थीटा भी है लेकिन R नहीं है, तो ये आपके पास गिवन है, इसे निकालो। तो एरिया का फार्मूला होता है πr²। ये हो गया 9 पाई, पाई से पाई कैंसल, मतलब R की जो वैल्यू आ गई वो 3 आ गई। क्लियर? अब 3 की वैल्यू वहाँ पे रख दो,
तो S इक्वल टू, या डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हो, पेरीमीटर में क्या कर सकते हो, ट्वाइस R प्लस S की वैल्यू होती है R थीटा, ऐसे अभी डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो 2 × 3 हो गया, प्लस R3 × थीटा मतलब π/3 हो गया। फिर 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 6 + π। हो गया आपका आंसर, बहुत आसान था, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। तो बच्चों यहाँ पर ही हम रुकते। ये जो अपने पूरा MCQ जो भी सेक्टर था ये हमने आज कंप्लीट कर दिए। आगे के लेक्चर्स में हम लाएंगे जो भी मिसलिनियस में वर्ड्स प्रॉब्लम है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा ये जो यूनिट हमें कंप्लीट करने के लिए 2 लेक्चर्स लगेंगे और ये यूनिट हम ख़त्म कर देंगे। क्लियर बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बाय बाय।